नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों के कमेंट्स को लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है कमेंट किया है और पूछा है हमसे कि आरटीआई फाइल करने पे क्या हमारा मार्क्स बढ़ जाएगा, आरटीआई फाइल करने की पूरी प्रोसेस क्या है। तो देखिए, आरटीआई फाइल करने की जो पूरी प्रोसेस की वीडियो है वो हमने पहले ही आप सभी के लिए बना दिया हुआ है। आपको अगर देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। मैं आपको लिंक वहाँ पर शेयर कर दे रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट 2020 से 23 सेशन के हैं या फिर 2021 से 24 सेशन के हैं। अभी तो कुछ स्टूडेंट जो है 21 से 24 सेशन वाले पूछ रहे हैं कि अगर हमें अपने अकॉर्डिंग जो है जो मन के अनुसार मार्क्स नहीं मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं मार्क्स बढ़वाने के लिए, क्या क्या उपाय है ये आप हमको बता दीजिए। और जो 2020 से 23 सेशन के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अपने मार्क्स से असंतुष्ट हैं, उनको मार्क्स कम दिया गया है, वो चाहते हैं कि नंबर को बढ़वाएं। तो क्या ऐसे नंबर बढ़ सकता है, ऐसा कोई प्रोसेस है? क्योंकि कुछ वीडियोस में आपने सुना होगा कि रीचेकिंग हो सकता है या फिर आपके मार्क्स जो है बढ़ सकते हैं। तो ये कौन से केसेस में क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले तो बात कर ले कि जो रिजल्ट्स है बचे हुए वो रिजल्ट्स कब तक आएंगे। तो 21 से 24 सेशन का जो है कॉमर्स का रिजल्ट 30 नवंबर तक आ सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट जो 2021 से 24 सेशन के पार्ट 2 के हैं वो वेट करिए। और बाकी जो रिजल्ट्स है वो आपको दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में देखने को मिल सकता है। पार्ट 3 का जो रिजल्ट है वो दिसंबर के सेकेंड वीक में आ सकता है। बाकी बचे हुए सब्जेक्ट का बीए और बीएससी का, कॉमर्स का लगभग सभी का आ चुका है। कॉर्पोरेट वालों का जो है पेंडिंग दिख रहा है रिजल्ट, तो वो भी ठीक कर लिया जाएगा। इस हफ्ते के बाद जो है आपको रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं जिनका कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन था या फिर बाकी और भी जो सब्जेक्ट था और रिजल्ट पेंडिंग में था। तो काम जो है सुधार का चल रहा है, आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। अब चलिए बात करते हैं कि आपको मनचाहा मार्क्स नहीं मिला है तो अब आपको क्या करना है। तो आप आरटीआई बेसिक फाइल कर सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो है आप लोग अगर चाहे तो अपनी कॉपी को निकलवा सकते हैं। एक कॉपी का जो है 300 रुपये आपसे जो चार्ज करेगी यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो है आपको सॉफ्ट कॉपी जो आपके मेल के ऊपर भेजेगी, जहाँ पर कि आप उस कॉपी को देख सकते हैं कि कहाँ पे कितने मार्क्स आपको कौन से आंसर के ऊपर दिए गए। लेकिन रही बात कि मार्क्स बढ़ाया जा सकता है, रीचेकिंग करवाया जा सकता है, तो जी नहीं, आप रीचेकिंग नहीं करवा सकते हैं। इसका प्रावधान विश्वविद्यालय में है ही नहीं। इन दो ग्रेजुएशन में ये प्रावधान नहीं है कि आप जो है अपने कॉपी को जो रीचेकिंग करवा ले और उसके बाद आप जो है मार्क्स बढ़वा ले। रीचेकिंग आप जो चाहते हैं, क्लेम करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जो कि कोई करना नहीं चाहता है। आप पहले कॉपी निकलवाइएगा, उसका प्रिंट आउट निकलवाइएगा, फिर आप जो एक एफआईआर कंप्लेन लॉन्च करिएगा यूनिवर्सिटी के खिलाफ में। यूनिवर्सिटी ने मुझे जो है मार्क्स मेरे अकॉर्डिंग नहीं दिया है, मेरा जो आंसर था वो सही था। फिर आपको अपनी जो कॉपी है किसी एक अच्छे प्रोफेसर से दिखवानी होगी। तो इसमें बहुत सारा लफड़ा होता है, कोई करना नहीं चाहता है। तो आप अगर कॉपी अपना देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, लेकिन रीचेकिंग करके अपना मार्क्स इम्प्रूव नहीं करवा सकते, बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसको आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपका जो है आरटीआई के बाद जो है आपका नंबर बढ़ जाएगा। तो ये काम पॉसिबल नहीं है। इसके बाद बात करें, अगर आरटीआई आप करते हैं और उस केस में जो है आपकी कॉपी नहीं मिलती है, बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि आपका कॉपी नहीं मिल पाता है, आपके मेल पे नहीं पहुंचता है, आप आरटीआई ऑफिस में भी जाते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है कि आपका कॉपी नहीं मिला है। आप उस केस में रीअपील करेंगे। रीअपील करने के बाद जो है आपको फिर 15 दिन का समय लिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से रिस्पॉन्ड देने के लिए। अगर रिस्पॉन्ड नहीं आता है तो उसके बाद आप अगर फेल है तो आपको पास कर दिया जाता है, एवरेज मार्किंग करके आपको पास कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप पास है तो फिर कोई उपाय नहीं है, उसको कुछ बदला नहीं जा सकता है। तो यही वो जो प्रोसेस है जो कि आपको मैंने बता दिए। और दूसरी चीज़, स्टूडेंट लगातार ये पूछ रहे हैं कि मार्कशीट नंबर कब तक के दिया जाएगा। तो मार्कशीट नंबर पार्ट 3 के फाइनल सभी रिजल्ट्स आने के बाद जो आप लोग को अलॉट कर दिया जाएगा, तो आपको प्रतीक्षा करना रहेगा। एज सच अभी कोई ऐसा फॉर्म नहीं आया है। अगर ऐसा कोई फॉर्म भरना है आपको तो आप भर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, ठीक है। वहाँ पे मार्कशीट नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप देख लीजिएगा कहाँ पे आप जो है फॉर्म भर रहे हैं और कहाँ पे मार्कशीट नंबर की ज़रूरत है और मार्कशीट की ज़रूरत है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो है अपना फॉर्म वगैरह फिलअप करिएगा। अगर इससे जुड़े हुए कुछ अतिरिक्त सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।